आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। होमगार्ड भर्ती की जारी हो चुकी सूची पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सरकार और कमांडेंट जनरल होमगार्ड को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। तो हाईकोर्ट ने वर्ष 2017-18 की होमगार्ड भर्ती में जारी सूची पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और कमांडेंट जनरल होमगार्ड को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में कहा गया कि होमगार्ड भर्ती में करीब 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आरोप है कि कंपनी कमांडेंट और जिला कमांडेंट ने मोटी रकम लेकर कई अयोग्य अभ्यर्थियों को भर्ती की। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। अब तहसीलदार भी जारी कर सकेंगे स्थायी निवास प्रमाण पत्र। जनता की सुविधा और समय की बचत के लिए प्रदेश में तहसीलदारों को भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। अभी तक स्थायी निवास प्रमाण पत्र एसडीएम जारी करते हैं। राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी से टकराव। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के कारण कई बार कार्रवाई स्थगित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। संसद के बाहर भाजपा केंद्र के मंत्रियों और कांग्रेस ने एक दूसरे पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। उत्तराखंड में निगम और बोर्ड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। तो सरकार ने राज्य के सभी निगम और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। औद्योगिक विकास सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। अग्निवीर भर्ती 19 से 31 अगस्त तक होगी। तो कोटद्वार स्थित विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह कैंप में 19 से 31 अगस्त तक सेना की अग्निवीर भर्ती रैली होगी। वायुसेना का MiG-21 क्रैश, दोनों पायलट शहीद। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 गुरुवार रात करीब 9 बजे क्रैश हो गया। इसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। जीएसटी सर्वे के विरोध में प्रदर्शन। तो प्रदेश भर के व्यापारियों ने राज्य कर विभाग की ओर से किए जा रहे जीएसटी सर्वे के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सर्वे की कार्रवाई नहीं रोकने पर प्रदेश में आंदोलन चलाने की चेतावनी दी। जिम कॉर्बेट की बंदूक को मिलेगा नया वारिस। तो उत्तराखंड और जिम कॉर्बेट के चाहने वालों के लिए इस बार का बाघ दिवस विशेष है। भारत छोड़ते वक्त कॉर्बेट ने जो बंदूक कालाडूंगी में अपने साथी को उपहार स्वरूप दी थी, उसे नया वारिस मिलने वाला है। 4 साल से बंदूक नैनीताल जिले के कालाडूंगी थाने में लावारिस पड़ी है। 10 रुपये के टिकट पर देख सकेंगे बंदूक। तो कालाडूंगी ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि बंदूक मोहित के नाम करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले 15 दिन में बंदूक परिवार को मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद 10 रुपये शुल्क देकर सैलानी इसे देख और छू सकेंगे। गढ़वाल में बुलडोजर गिरने से घंटों बाधित रहे हाईवे। तो गढ़वाल में बुधवार रात और गुरुवार को हुई भारी बारिश से सड़कों पर मलबा आया, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे कई जगह बाधित रहे। सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा आ जाने से घंटों यात्रा बाधित रही। गंगोत्री हाईवे पर 9 घंटे बाद चली गाड़ियां। केदारनाथ हाईवे 8 घंटे बंद रहा। वहीं कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर लगता रहा जाम। जुगजुग गांव में मकानों पर गिरे पत्थर। तो रेणी ग्राम सभा के जुगजुग गांव के ग्रामीणों के मकानों के ऊपर चट्टान के बड़े बड़े बोल्डर गिरने से ग्रामीण भयभीत हैं। वही खबर है, घनसाली से लड़की को पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। तो घनसाली क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच चलेंगी 2 पैसेंजर ट्रेनें।
तो धर्म नगरी हरिद्वार से पहली बार योग नगरी ऋषिकेश के लिए 2 पैसेंजर ट्रेनें संचालित होंगी। यह ट्रेनें रोजाना चलेंगी और दिन में 2 बार ऋषिकेश का सफ़र करेंगी। विश्व हेपेटाइटिस डे पर संगोष्ठी हुई। ग्लेशियरों की स्थिति वेबसाइट पर करनी होगी अपडेट। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी अब हर साल राज्य के ग्लेशियरों पर शोध अध्ययन करेगी। अध्ययन हर साल मई से सितंबर तक होगा। न भर्ती होने वाले कार्मिकों का ग्रेड वेतन होगा केंद्र के समान। तो पहले से कार्यरत कर्मियों के लिए यथावत रहेगी व्यवस्था। ऋषिकेश में ओवरलोड बस पलटी, 1 की मौत। नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कर लौट रही कांवड़ यात्रियों से भरी तेज रफ्तार ओवरलोडिंग बस मुनि की रेती के खारा स्रोत के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 1 महिला की मौत हो गई जबकि 51 यात्री घायल हो गए। 58 सीटर इस बस में करीब 65 यात्री सवार थे। पुरानी पेंशन के लिए अब ट्विटर पर अभियान चलाएंगे कार्मिक। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू। तो स्मार्ट सिटी कंपनी की स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए भी होने लगा है। आईएसबीटी और पैसिफिक गोल्फ एस्टेट सहजधारा से एयरपोर्ट के लिए कुल 5 बसों का संचालन शुरू किया गया है। गुरुवार को रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो उत्तराखंड में बादलों के मंडराने के साथ ही वर्षा का क्रम जारी है। आज से 4 दिन तक राज्य में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। 2860 विद्यार्थी होंगे परीक्षा में शामिल। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की लिखित परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग में बैठक की गई। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग की परीक्षा 31 जुलाई को होगी। परीक्षा के सफल संचालक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी सुभाष भट्ट ने बताया कि परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 2860 परीक्षार्थी जिले में बनाए गए 9 केंद्रों में परीक्षा देंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा पर भी संदेह। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रश्न पत्र लखनऊ स्थित प्रेस से आउट होने के बाद युवाओं को 31 जुलाई को प्रस्तावित पुलिस दूरसंचार हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर भी संदेह बना हुआ है। युवाओं ने उक्त प्रश्न पत्र भी लखनऊ से प्रकाशित किए जाने का संदेह व्यक्त किया है। आयोग 31 जुलाई को पुलिस दूरसंचार में हेड कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा कराने जा रहा है। बॉबी पवार के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक अब भी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में युवाओं को परीक्षा पर संदेह है। भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहरी खाल पौड़ी गढ़वाल में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। ये अस्थायी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें 250 रुपये प्रति वादन और वेतन 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता यूजीसी के अनुसार रहेगी। इसमें प्रवक्ता, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं हिंदी शिक्षा के पर्यवेक्षक में भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रत्येक 1 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है जिसकी रिक्तियां जो हैं बढ़ घट सकती हैं। आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 6 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। चयन का आधार वरीयता होगा। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती 19 से 31 अगस्त तक होगी। तो कोटद्वार स्थित विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह कैंप में 19 से 31 अगस्त तक सेना की अग्निवीर भर्ती रैली होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। ऐसे में अब सिर्फ 2 दिन ही शेष बचे हैं। यूटीटी की परीक्षा इस बार 30 सितंबर को। तो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटीटी के लिए
आवेदन तिथि 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा 30 सितंबर को होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने गुरुवार को बताया कि टीटी प्रथम एवं द्वितीय में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। पूर्व में आवेदन की तारीख 1 जुलाई से 28 जुलाई तक रखी गई थी। अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है। वहीं इस साल यह परीक्षा 30 सितंबर को कराई जाएगी। परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण भी जल्द कर लिया जाएगा। पहली बार आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। पेपर लीक के आरोपी को रिजॉर्ट ले जाया गया। उत्तराखंड नेशनल चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक में रिमांड पर लिए गए 2 आरोपियों से सोमवार को एसटीएफ की अलग अलग टीमों ने पूछताछ की। उधम सिंह नगर कोर्ट में नौकरी करने वाले मनोज जोशी को रामनगर स्थित रिजॉर्ट में लाया गया। दूसरे आरोपी को दून में कुछ स्थानों पर ले जाया गया। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि आयोग की प्रिंटिंग सुविधा और तकनीकी मदद देने वाली कंपनी के कर्मचारी जयजीत सिंह और पेपर लीक के छात्रों के लिए रिजॉर्ट की व्यवस्था कराने में शामिल मनोज जोशी निवासी अल्मोड़ा को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा पर भी गहराया संदेह। स्नातक स्तरीय बीपीडीओ भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लखनऊ स्थित प्रेस से आउट होने के बाद युवाओं को 31 जुलाई को प्रस्तावित पुलिस दूरसंचार हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर भी संदेह बना हुआ है। युवाओं ने उक्त प्रश्न पत्र भी लखनऊ से प्रकाशित किए जाने का संदेह व्यक्त किया है। उत्तराखंड नेशनल चयन आयोग 31 जुलाई को दूरसंचार में हेड कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा कराने जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी की पिछली घटना को देखते हुए इस परीक्षा के लिए हरिद्वार जिले में एक भी केंद्र नहीं बनाया गया। इसके बाद आयोग को पुलिस कांस्टेबल और पुलिस दरोगा की 2 और बड़ी भर्ती करवानी है। चूँकि पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में सर्वाधिक क्रेज रहता है, इसलिए युवाओं के साथ ही आयोग को भी इन भर्तियों को लेकर के सर्वाधिक आशंका है। इस बीच बेरोजगार महासंघ के बॉबी पवार ने कहा कि 31 जुलाई का प्रश्न पत्र भी लखनऊ स्थित प्रिंटिंग प्रेस में ही किए जाने की आशंका है। इसलिए युवाओं को इस प्रश्न पत्र की गोपनीयता पर भी संदेह है। बॉबी पवार के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक अब भी गिरफ्तार से बाहर है। ऐसे में आयोग परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर के स्थिति स्पष्ट करे। युवाओं के संदेह पर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजू से बात की। राजू ने कहा कि 31 जुलाई का प्रश्न पत्र दूसरे प्रेस में तैयार हुआ है। युवा इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें। उन्होंने कहा कि आयोग ने आगामी परीक्षा के लिए नई सतर्कता प्रणाली लागू की है, साथ ही आंतरिक व्यवस्था को भी ज़्यादा मजबूत किया है। राजू के मुताबिक स्नातक स्तरीय भर्ती का भविष्य पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा। आयोग पुलिस की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। 52 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण में 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। RRCAT में मौके तो 113 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय दृष्टि निःशक्त जन सशक्तिकरण संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोयला खान भविष्य निधि संगठन में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आधार लिंक करके मिलेगा नया मतदाता पहचान पत्र। तो भारत निर्वाचन आयोग अब मतदाताओं को नए वोटर कार्ड जारी करेगा। इसमें हॉट स्टैम्प का इस्तेमाल होगा। प्रदेश में वोटर कार्ड को आधार से लिंक किए जाने का अभियान भी फिर शुरू होने जा रहा है। कोरोना के 334 नए मरीज, 2 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य में नए मरीज मिलने का आंकड़ा गुरुवार को 300 के पार हो गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 334 नए संक्रमित मिले, जबकि 2 की मौत हो गई। अशासकीय स्कूल विभाग के फरमान पर बिफरे। तो शैक्षिक स्तर और छात्र संख्या पर सवाल उठाए जाने से अशासकीय स्कूल के शिक्षकों का पारा चढ़ गया है। संदिग्धों को सिम बेचने वाला रामनगर से गिरफ्तार। तो रामनगर पुलिस ने किसी और आईडी पर बीएसएनएल के सिम एक्टिवेट कराकर संदिग्धों व अपराधियों को बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही खबर है हल्द्वानी से जीएसटी के खिलाफ मोर्चा, सरकार पर बरसे व्यापारी।
बच्चों को 4 माह से नहीं मिल रहा टेक होम राशन। तो हल्द्वानी से खबर आई है। मात्र 2 आवेदन में टेंडर खोले जाने पर हंगामा। तो विरोध के बीच DSA कार पार्किंग का ठेका 1.90 करोड़ में छूटा। पेपर लीक में मनोज को रामनगर लाकर पूछताछ। तो उत्तराखंड सूचना आयोग की स्नातक स्तरीय पेपर लीक रिमांड पर 2 आरोपियों से सोमवार को STF की अलग अलग टीमों ने पूछताछ की। परीक्षा देने वालों तक पहुंचना बाकी। तो जांच टीम अभी उन युवाओं तक नहीं पहुंच पाई है जिन्होंने गैंग की सेटिंग के जरिए परीक्षा दी। ऐसे युवाओं की जांच टीम जानकारी जुटा रही है, फिर इनसे एक एक कर पूछताछ होगी। छात्राओं की गौरा देवी कन्याधन मामले की जांच शुरू। तो खालसा स्कूल की 200 छात्राओं को गौरा देवी कन्याधन योजना का पैसा न मिलने की जांच शुरू हो गई है। तीज उत्सव नृत्य में एकता का धमाल, दीपिका बनी तीज क्वीन। नई शिक्षा नीति के तहत होंगी पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में गुरुवार को परिषद समिति की बैठक आयोजित हुई। कांग्रेस सांसद की टिप्पणी से भाजपाइयों में उबाल। तो नैनीताल जिले में जगह जगह कांग्रेस और उनके केंद्रीय नेताओं का पुतला फूका। वहीं खबर है हल्द्वानी से, युवकों के गुट ने राहगीर पर चाकू डंडों से हमला किया। तो मुखानी क्षेत्र में आवारा युवकों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बुधवार रात 25-30 युवकों के गुट ने राह चलते एक व्यक्ति पर चाकू और लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित ने 4 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 9 से 11 तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो रामनगर से खबर आई है। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित। तो राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बागेश्वर के स्कूल में चिल्ला उठ रही छात्राएं। तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल रेखोली में 3 दिनों से छात्राएं एकाएक बदहवास हो जा रही हैं। चीखने चिल्लाने के साथ ये छात्राएं कांपने और झूमने लग रही हैं। बुधवार को करीब 15 छात्राओं में एक साथ ऐसे लक्षण दिखाई दिए। मामले की सूचना मिलने पर डीएम ने गुरुवार को एक टीम विद्यालय में जांच के लिए भेजी। रिखौली गांव निवासी बी सिंह ने बताया कि यहां के सरकारी स्कूल में 3 दिनों से छात्राएं अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लग रही हैं। अलग अलग स्थानों पर बैठकर चीख रही हैं और अपने बालों को खोलकर बुरी तरह कांपने लग रही हैं। कुछ छात्राएं इस दौरान झूमने भी लग रही हैं। इससे शिक्षक से लेकर अभिभावक तक परेशान हैं। बुधवार को जैसे ही कक्षाएं शुरू हुई, एक एक कर करीब 15 लड़कियां चीखने चिल्लाने लगी। जानकारी होने पर ग्रामीण डांगरों को लेकर स्कूल पहुंचे। उधर मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन ने बताया कि रिखोली में छात्राओं के अजीबोगरीब हरकतें करने की सूचना मिलने पर सीएमओ से बात की गई। डॉक्टर प्रथम दृष्टया इसे मास हिस्टीरिया का मामला मान रहे हैं। स्कूल में जांच के दौरान ग्रामीण जहां इसे भूत प्रेत का असर होने का दावा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग इसे मास हिस्टीरिया बता रहा है। फिर भी ग्रामीणों की तसल्ली के लिए स्कूल में पूजा पाठ कराने पर सहमति बनी है। एसडीएम गिरी ने बताया कि स्कूल में उनके सामने भी 6 छात्राएं अजीबोगरीब हरकत करती दिखाई दी। अब दून में 24 घंटे मिलेगी सीएनजी। तो दून में सीएनजी से वाहन चलाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सरदार रोड स्थित पंप पर 24 घंटे सीएनजी मिल जाएगी। वही खबर आई है देहरादून से। दून में बारिश से सड़कों पर जल भराव, लोगों की आफत। तो जिले की 17 सड़कें बंद हैं। सावधान, दून में डेंगू की दस्तक, शिक्षक पॉजिटिव। तो बसंत विहार क्षेत्र के इंदिरा नगर का केस, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। तो दून में डेंगू का इस सीजन का पहला मामला सामने आया है। एक निजी स्कूल के शिक्षक में डेंगू की पुष्टि हुई है। देहरादून में कोरोना के बीच डेंगू भी चुनौती बना। मुख्य सचिव आवास के पास फायरिंग में 2 धरे। तो मुख्य सचिव आवास के पास स्थित क्लब के बाहर बुधवार देर रात फायरिंग कर दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोन दिलाने का झांसा देकर के ठग लिए 4,54,000 रुपये। अंग्रेजी की मासिक परीक्षा में शिक्षा विभाग फेल।
तो मासिक परीक्षा के तहत गुरुवार को कराए गए अंग्रेजी के पेपर में छात्रों का रिजल्ट तो बाद में आएगा, पर शिक्षा विभाग जरूर फेल होता दिख रहा है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल कक्षा 6, 11 और 12वीं के पेपरों से यही साबित हो रहा है। इन पेपरों में ग्रामर की कई गलतियां सामने आई हैं। हरीश रावत 6 को सीएम आवास पर उपवास करेंगे। उत्तराखंड में एम्बुलेंस नेटवर्क सिस्टम बनेगा। वही खबर है श्रीनगर से व्यापारियों का जीएसटी सर्वे के विरोध में प्रदर्शन। तो चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, नई टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जगह जगह व्यापारियों ने जीएसटी सर्वे के विरोध में नारेबाजी की। पुरोला में जीएसटी विभाग के खिलाफ गुस्सा रैली निकालकर जीएसटी सर्वे का विरोध किया। वही खबर है कोटद्वार से दुगड्डा के गोड़ीबड़ी में पिंजरे में फंसा गुलदार। बहू ने ससुर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। तो तहसील पौड़ी में एक राजस्व क्षेत्र में गांव में बहू ने अपने ससुर पर छेड़छाड़ करने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। श्रीनगर में बनेगी 10 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड। तो मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने NHAI अधिकारियों को दिए निर्देश। वही खबर है हेली सेवा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार। तो केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाने के नाम पर हड़प लेता था रुपए। पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे पर घंटों फंसे रहे यात्री। वही खबर है यह घनसाली से सड़क 20 दिन से बंद, ग्रामीण चल रहे 10 किलोमीटर पैदल। साइए से खबर है जेसीबी नहीं पहुंची, ग्रामीणों ने खुद हटाया मलबा। जोनसर बाबर में भूस्खलन से 14 मोटर मार्ग बंद हैं। खिलाड़ियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत जिला स्तर पर किया जाएगा चयन। बच्चों पर लीसर डालने वाले आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। तो समिति के संज्ञान लेते ही राजस्व पुलिस जांच में जुटी। अल्मोड़ा से खबर है पोल से गिर करके ठेका लाइनमैन की मौत। तो बिजली के पोल से गिरकर लाइनमैन गुरुवार को गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पार्किंग के नाम पर घाटे का ठेका। तो नैनीताल से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से गोजाजाली में पेट्रोल उड़ेल कर महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। फर्जी तरीके से जमीन का सौदा करने वाले 4 माफिया बेनकाब पति पत्नी समेत 4 आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। डीडी हाट में वर्षा से बुरा हाल, नहीं खुला लिपुलेख मार्ग। तो पिथौरागढ़ में 15 सड़कें बंद हैं। शिक्षक की ड्यूटी बाढ़ चौकियों पर लगाने से भड़के, ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद और बरेली के तमंचों से काशीपुर को दहराने की साजिश। तो पुलिस ने करबला मैदान में घेराबंदी कर 2 तस्करों को दबोचा। वही खबर है काशीपुर से खेत में मिला शव, हत्या की आशंका। तो काशीपुर में देवरिया निवासी जगदीश का शव बुधवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। वह घर से धान रोपने की बात कहकर निकला था। सचिवालय कर्मियों के ग्रेड वेतन को डाउनग्रेड करने का फैसला, आक्रोश। तो कैबिनेट ने लिया है फैसला, समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव होंगे प्रभावित। निगमों निकायों के कर्मियों की महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। सीएम ने मंत्रियों के सामने विकास एजेंडा रखा, नौकरशाही पर भी चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा गर्म। तो दिल्ली में महेंद्र भट्ट की नड्डा से मुलाकात हुई। बर्मिंघम में जीत से खाता खोलने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नज़र। तो राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल की गई स्पर्धा में आज ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना। भारत ने विंडीज में 39 साल में पहली बार किया क्लीन स्वीप। दून के हर 1 किलोमीटर पर होगा मेट्रो नियो का स्टेशन। तो केंद्र को भेजी गई डीपीआर में शहर में मेट्रो के 2 रूट, हर स्टेशन के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का बनेगा मॉडल। 200 रुपये से शहर में एयरपोर्ट तक एसी बसों से सुहाना सफ़र होगा। 1 चम्मच पानी में भी पनप सकता है डेंगू का लार्वा। फुटबॉल देहरादून की टीम फाइनल में पहुंची।
जोशीमठ से खबर है, ये भूखे प्यासे जाम में फंसे रहे तीर्थयात्री तो टंगड़ी में 13 घंटे तक बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। भूस्खलन से कई मकानों के पुस्ते टूटे तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। जोशीमठ में भू सर्वेक्षण के लिए समिति गठित, तो नगर में हो रहे भू धसाव का कारण जानने और रोकथाम के लिए भू सर्वेक्षण किया जाएगा। हरीश रावत 6 को मुख्यमंत्री आवास पर देंगे धरना, तो भाजपा पर लगाया पंचायत चुनाव टालने की कोशिश करने का आरोप। पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए 1491 मतदान स्थल। डाकघरों में कनेक्टिविटी न होने से कामकाज ठप है। वहीं खबर है, रुड़की से छात्रों को संस्कृति और धरोहर से कराएं अवगत। आंगनवाड़ी केंद्र में ही खराब हो गए हजारों अंडे, तो समय पर लाभार्थी को नहीं बांटे गए। वहीं खबर है, हरिद्वार से किशोरी और विधवा से किया दुष्कर्म, तो रानीपुर कोतवाली पुलिस ने विधवा और किशोरी से दुष्कर्म के अलग अलग मामलों में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। बाइक की टक्कर से महिला की मौत, ज्वालापुर से खबर आई है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से जिले में चरम पर है चरस और स्मैक की तस्करी। हल्द्वानी में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए। पिथौरागढ़ से खबर है, पानी पास मगर नहीं बुझ रही है प्यास। कपड़े की थैली पर चालान करने से भड़के व्यापारी, तो बेड़ीनाथ पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर है, पार्टी से मेला क्षेत्र में 2 जगह बनेंगे पार्किंग स्थल, तो देवीधुरा बगवाल सुरक्षा व्यवस्थाओं की बैठक के बाद एसपी ने पार्किंग स्थल का जायजा लिया। वही खबर है, बागेश्वर से 2 मकान ध्वस्त, 5 सड़कें बंद हो गई। ठेकेदार समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।